हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग शॉर्टकट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अब तक बच्चों अपन ने डीसी जनित्र के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं बच्चों। आज अपन डीसी जनित्र का 7वां पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों। इससे पहले अपन ने पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र के बारे में पढ़ा था। आज अपन बच्चों सम उत्तेजित डीसी जनित्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो सब उत्तेजित डीसी जनित्र अपने पास 3 प्रकार के थे बच्चों, डीसी सीरीज, डीसी शंट और कंपाउंड जनित्र। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों डीसी सीरीज जनित्र या श्रेणी जनित्र। तो पृथक उत्तेजित जनित्र अपने पास जो सब उत्तेजित थे बच्चों, देखें सेल्फ एक्साइटेड थे, वो अपने पास 3 प्रकार के थे बच्चों। देखें, अगर आपका आर्मेचर श्रेणी में से फील्ड वाइंडिंग के तो सीरीज बोला अपने बच्चों इसको, और अगर समांतर में तो अपने बोला बच्चों शंट, और सीरीज और समांतर दोनों में होगा तो अपन क्या बोलेंगे बच्चों, कंपाउंड और मिश्रित। ठीक है बच्चों। अब जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनित्र होंगे बच्चों, इस प्रकार के जो जनित्र होंगे उसमें अपने को अलग से किसी डीसी सोर्स की या डीसी जनित्र की या आपको रेक्टिफाइड डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होगी फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए। यानी इसमें जो आपके पास डीसी जनित्र में उत्पन्न होगी डीसी सप्लाई, उसी का कुछ भाग आपके फील्ड वाइंडिंग में प्रोवाइड किया जाता है बच्चों। तो आपको इस प्रकार के जो जनित्र बच्चों, उसमें जो आपके पास जो अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण आपके फील्ड वाइंडिंग में पहले से आपके पास होना चाहिए। तो स्टार्ट करें बच्चों, आज अपन डीसी श्रेणी जनित्र स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन डीसी श्रेणी जनित्र, या अपन बोलेंगे बच्चों डीसी सीरीज जनरेटर। अब देखिए बच्चों, श्रेणी जनित्र इसका नाम क्यों रखा गया बच्चों, देखें क्योंकि इसमें अपन बात देखें, ये अपन पास बच्चों सबसे पहले अपन आर्मेचर परिपथ बना रहे हैं बच्चों। ये आपके पास आर्मेचर परिपथ है बच्चों। इस आर्मेचर परिपथ का प्रतिरोध आपका मैंने क्या लिखा बच्चों, आर है। इसके अंदर होता है बच्चों, मैंने अलग से दिखा रहा हूं आपको सुविधा के लिए बच्चों। ये अपने क्या लिखा बच्चों, प्लस और माइनस। इस आर्मेचर परिपथ के श्रेणी में संयोजित किया जाता है फील्ड वाइंडिंग को। अब देखिए बच्चों, जब भी आप फील्ड वाइंडिंग सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाएंगे बच्चों, उसके जो घेरे हैं उनकी संख्या अपन कम रखते हैं बच्चों, और जो चालक का अनुपस्थ का क्षेत्र होता है वो अपने पास क्या रखा जाता है बच्चों, अधिक रखा जाता है। कारण भी बताऊंगा बच्चों क्यों रखा जाता है। ये अपने पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग। प्रतिरोध मैंने लिख लिया बच्चों RSC, जहां अपने पास करंट एंटर करेगा उसे प्लस, और जहां से निकलेगा अपन क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस। सीरीज फील्ड में प्रवाहित धारा को मैं लिख रहा हूँ बच्चों ISC। ये आर्मेचर से निकलने वाली धारा मैं को लिख रहा हूँ बच्चों IA। उत्पन्न वोल्टेज जो अपने पास होगी बच्चों उसे अपन लिख रहे हैं AG। ऊपर का साइन प्लस, नीचे का अपने पास क्या बच्चों, माइनस। ये टर्मिनल वोल्टेज जहां आपको प्राप्त होगी बच्चों, इसे अपन क्या लिखेंगे, VT। और यहां जो धारा प्रवाहित होगी बच्चों वो अपने पास होगी भार धारा IL। इसे अपन भार प्रतिरोध RL भी अपन दर्शा सकते हैं बच्चों। तो श्रेणी जनित्र में सबसे पहले अपने पास बात है बच्चों कि जो अब बस श्रेणी फील्ड वाइंडिंग है वो आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है। ठीक है। और जो अब बस आर्मेचर में जो सप्लाई उत्पन्न होगी उसका जो बस ये जो आर्मेचर में जो सप्लाई पैदा होगी तो उसका भाग अपने पास ऐसी होगा और कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, यानी अब बस कम्यूटेटर के बाद कन्वर्ट होने के बाद उस सप्लाई का कुछ भाग अपने पास इसमें दे दिया जाता है। तो डीसी सप्लाई आपके इसके अंदर जो उत्पन्न हुई उसी का कुछ भाग देते हैं, तो इसीलिए अपन बोलते हैं बच्चों सेल्फ एक्साइटेड। अब देखिए बच्चों, अगर अपन इस जनित्र की बात करें तो सबसे पहला अपन पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, देखें इस प्रकार के जनित्र में कि डीसी जनित्र में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। किया जाता है।
टर्मिनल अपन बच्चों इसके लिखे हैं D1 और D2 लिख सकते हैं बच्चों। पहला टर्मिनल आपका D1, दूसरा टर्मिनल आप इसका D2 लिख सकते हैं बच्चों। क्षेत्र कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है तथा इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल अधिक होता है, तथा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक होता है। अब देखिए बच्चों, ये अपन को क्यों आवश्यकता पड़ी बच्चों, देखें अब अपन ने देखिए बच्चों प्रतिरोध के बारे में अगर अपन ने पढ़ा है बच्चों, तो प्रतिरोध अपन क्या लिखते हैं बच्चों, देखें RSC। अगर आपकी सीरीज फील्ड का प्रतिरोध की बात करें बच्चों, ये RSC समानुपाती होगा आपका L बटा में एरिया, L बटा में एरिया। अब देखिए बच्चों, जितनी आपके पास अगर घेरे आप ज़्यादा रख देंगे तो लंबाई आपकी बढ़ेगी बच्चों, और अगर आपकी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध आपका बढ़ेगा। अब अगर आपके पास बच्चों प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ आपके पास वोल्टेज ड्रॉप आपका क्या होगा बच्चों, अधिक होगा, और वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलेगी बच्चों, कम प्राप्त होगी। अब अपन ने क्या कहा बच्चों कि लंबाई तो अपन क्या रखेंगे, कम। अगर अपन लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध आपका घटेगा, और दूसरा अपन ने क्या कहा बच्चों, एरिया अपन क्या रखेंगे, अधिक। तो अगर अपन लंबाई कम रखते हैं और एरिया अपन ज़्यादा रखेंगे बच्चों, तो सीरीज फील्ड का प्रतिरोध पास क्या बच्चों, कम होगा। अगर आपके पास सीरीज फील्ड का प्रतिरोध अगर पास कम होगा तो इससे वोल्टेज ड्रॉप अपने पास क्या होगा बच्चों, कम होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज आपको अधिक प्राप्त होगी। तो ये अपने पास कारण होता है कि अपन इसकी लंबाई जो घेरों की संख्या क्या रखते हैं बच्चों, कम रखते हैं, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या रखते हैं बच्चों, अधिक रखते हैं। तो मैं लिख देता हूं बच्चों यहाँ पे, क्षेत्र कुंडली का प्रतिरोध कम होने पर क्षेत्र कुंडली में या क्षेत्र कुंडली के सिरों पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वह टर्मिनल वोल्टेज VT अधिक प्राप्त होगी। ठीक बच्चों, तो ये अपने पढ़ा डीसी श्रेणी यंत्र के बारे में। अब अपन बच्चों देखें, इसमें अपन पास केवीएल के द्वारा अपन इसकी ईएमएफ इक्वेशन, उत्पन्न वोल्टेज EG और VT के लिए अपन क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ तक आप नोट कर लें बच्चों इसके बारे में। तो फील्ड वाइंडिंग को श्रेणी में संयोजित किया आर्मेचर के, इसे नाम रख दिया बच्चों श्रेणी जनरेटर, और घेरों की संख्या आप सीरीज फील्ड में हमेशा कम रखेंगे। चालक आप मोटा यूज करेंगे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अधिक यूज करेंगे, तो आपका सीरीज फील्ड प्रतिरोध अपने पास क्या हो बच्चों, कम होना चाहिए। जितना सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपका कम होगा, टर्मिनल वोल्टेज आपको VT क्या मिलेगी बच्चों, आपको अधिक प्राप्त होगी। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, मैं नोट कर रहा हूं बच्चों, यहां से देखें RSC जो अपने लिया बच्चों, देखें RSC बराबर पास क्या बच्चों, सीरीज फील्ड प्रतिरोध या क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध भी आप लिख सकते हैं बच्चों। और यहाँ ISC अपने पास क्या बच्चों, सीरीज फील्ड धारा या क्षेत्र कुंडली धारा। अब देखें बच्चों, अगर अपन इसमें प्रवाही धारा दिशा देखें क्लॉकवाइज है बच्चों, इस दिशा में अपन क्या लगाएंगे बच्चों, इसमें केवीएल लगाएंगे। तो परिपथ में
धारा की दिशा में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर, ठीक है बच्चों। अब अपने पास देखें बच्चों, जो उत्पन्न वोल्टेज है, अगर अपन इस टर्मिनल की बात करें तो पहला आपको टर्मिनल प्राप्त होगा बच्चों माइनस का Eg। तो मैंने अपने पास देखें बच्चों, पहली वोल्टेज जो प्राप्त हो बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज माइनस की Eg। माइनस क्यों लगाया बच्चों, देखिए कि पहला साइन अपने पास यहाँ पे कौन सा है, माइनस का। प्लस से हमेशा आपकी धारा निकलती है, इसलिए मैंने ऊपर वाला टर्मिनल प्लस माना है, नीचे वाला क्या माना बच्चों, माइनस। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों, आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज वो अपने पास क्या बच्चों, प्लस का IaRa, प्लस IaRa। इसी प्रकार देखें बच्चों, सीरीज फील्ड में जो प्रवाहित धारा है वो अपने पास Isc है, और प्रतिरोध अपने पास कितना बच्चों, Rc। और पहला साइन जो अपने पास प्राप्त हुआ है अपने पास प्लस का Isc Rc। और यहाँ पर पास देखिए बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज पहला साइन प्लस का, दूसरा साइन अपने पास क्या बच्चों, माइनस का, प्लस अपने पास क्या बच्चों, Vt। अगर आपको ब्रश ड्रॉप दिया गया तो बच्चों वो भी आपको जोड़ना है, प्लस ब्रश ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू कितना था बच्चों, 0। तो अपने बच्चों किरचॉफ के वोल्टेज नियम से पढ़ा है बच्चों कि किसी भी परिपथ में आरोपित वोल्टता और उसमें जो आपके पास विभवांतर होता है उनका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर होता है। अब अपन बात देखें बच्चों, अपन केवीएल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आपके प्राप्त कर चुके हैं। एक बार और देखें बच्चों, पहला साइन मैंने यहाँ पे माइनस का लिया बच्चों, माइनस का Eg लिखा, प्रवाहित धारा यहाँ से जहाँ एंटर होगी या प्रवेश होगी प्लस लिखेंगे तो प्लस का IaRa, यहाँ प्लस का क्योंकि धारा यहाँ प्रवेश करे तो प्लस का Isc गुणा में Rc, ये विभवांतर पैदा होगा, यहाँ प्लस का, यहाँ क्योंकि यहाँ पे धारा प्रवेश है प्लस का, और यहाँ पे वोल्टेज क्या लिखे बच्चों, Vt। यदि आपको वोल्टेज ड्रॉप दिया गया तो अपन को उसमें लिखना है बच्चों, बराबर अपने पास क्या हो बच्चों, 0। अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप को 0 मानता हूँ या आपको नहीं दिया गया बच्चों, तो मैंने क्या लिख दिया, ब्रश वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं बाहर इसमें आर्मेचर धारा Ia की बात करूं, सीरीज फील्ड धारा Isc की बात करूं और बाहर धारा IL की बात, ये पूरा परिपथ आपका श्रेणी में है, और श्रेणी में हमारे धारा अपने पास क्या रहती है बच्चों, समान रहती है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखें Ia बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, Isc, और Isc बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, IL, तो तीनों अपने पास क्या बच्चों, श्रेणी में है। अब आप देखें बच्चों, अगर अपन इस इक्वेशन की बात करें तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, Isc की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, Ia भी लिख सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को वापस लिख रहा हूँ बच्चों, माइनस का Eg प्लस का IaRa प्लस का IaRc। मैंने Isc की जगह Ia लिख दिया क्योंकि Ia बराबर क्या बच्चों, Isc, प्लस अपने पास क्या बच्चों, Vt बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों, 0। इस वोल्टेज ड्रॉप को मैंने क्या मान लिया बच्चों, 0। तो अपने पास इक्वेशन प्राप्त हो चुके बच्चों, देखें ये इक्वेशन अपने पास प्राप्त हुई। अब इस इक्वेशन से अपन उत्पन्न वोल्टेज Eg, आउटपुट या टर्मिनल वोल्टेज Vt सब अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब अपन देखें बच्चों, यहाँ से अपन एक और कर सकते हैं, एक बार देखें यहाँ से, अगर अपन इसमें धारा Ia का मान कॉमन ले लेते हैं बच्चों, माइनस का Eg, मैंने अगर धारा Ia कॉमन ले लूँ बच्चों तो मैं इसको क्या लिखूँगा, Ra प्लस Rc, Ra प्लस Rc प्लस Vt बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, 0। तो इस इक्वेशन को आप 1 नंबर लिखिए। अगर आप देखिए बच्चों, अगर आप पृथक होते जैसे अगर आप तुलना करते हैं तो अपने वहाँ क्या लिखा था बच्चों, IaRa लिखा था, यहाँ अपने क्या लिख दिया, IaRa प्लस Rc, क्योंकि अपने पास क्या बच्चों, श्रेणी में अगर जो प्रतिरोध जोड़ते हैं तो प्रतिरोध मान आपका जुड़ता है, तो अपने क्या लिख दिया बच्चों, Ra प्लस इसको Rc लिख दिया। अब आप देखिए बच्चों, इस इक्वेशन से आप उत्पन्न वोल्टेज Eg का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर अपन आप बात करेंगे बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज अगर जो Eg होगी, Vt और इसका वोल्टेज ड्रॉप, इसका वोल्टेज ड्रॉप, तीनों का क्या होगा बच्चों, सम के बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो Eg बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए Vt प्लस Ia Ra प्लस Rc, Ra प्लस Rc। यहाँ देखिए बच्चों, यदि आप टर्मिनल वोल्टेज और सीरीज फील्ड और शंट और आपका आर्मेचर का कुल वोल्टेज ड्रॉप जोड़ देते हैं बच्चों, तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होगा। इसी प्रकार देखें, अगर आप Vt का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं बच्चों, तो अपने पास क्या करना है, अगर आप Vt ज्ञात करना चाह रहे हैं तो Eg में से आपको ये वोल्टेज ड्रॉप आपको घटाना होगा। देखें बच्चों, अगर अपन इस बार क्या करते हैं बच्चों, Vt निकालना है तो इसको प्लस वाले को इधर लेके आना पड़ेगा बच्चों। देखें तो Vt बराबर हमारे पास क्या है बच्चों, Eg माइनस Ia Ra प्लस Rc, Ra प्लस Rc।
इक्वेशन नंबर नोट कर लीजिए बच्चों यहाँ तक। एक बार और देख लीजिए, एक बार और बताता हूँ बच्चों। देखें यहाँ अपने वोल्टेज ड्रॉप को 0 मान लिया बच्चों, और सीरीज फील्ड धारा, आर्मेचर धारा और लोड धारा का अपने क्या माना बच्चों, बराबर माना है, क्योंकि ये तीनों श्रेणी में सीमित है बच्चों। इस इक्वेशन से अपने बच्चों देखिए यहाँ अपने आई को कॉमन ले लिया बच्चों, तो आर ए प्लस आर ए सी प्लस अपने क्या ले दिया बच्चों, वी टी। तो अपने पास उत्पन्न वोल्टेज की इक्वेशन अपने पास इसमें जो अगर परिपथ में केवीएल के अनुसार ये अपने को पहली इक्वेशन प्राप्त हुई। अब देखिए बच्चों अगर इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ए सी बराबर क्या होगा बच्चों, ई जी क्यू। यानी कुल वी टी प्लस कुल वोल्टेज अगर आप जोड़ेंगे तो उत्पन्न वोल्टेज के बराबर होगा। और अगर आप उत्पन्न वोल्टेज में से ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड का वोल्टेज ड्रॉप घटा देते हैं तो आपको टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, नोट कर लें इसको। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको केवीएल लगाना अगर आपको सही तरीके से आता है, आपको कहीं भी रटने की जरूरत इसको नहीं होगी। अब देखिए बच्चों, अगर अपन को बाहर धारा, आर्मेचर धारा या सीरीज फील्ड धारा का मान ज्ञात करना बच्चों, देखें तो अगर मैं इसको इस Eg में से Vt घटा देता हूं बच्चों, देखें तो Eg माइनस Vt बराबर अपने पास होगा बच्चों Ra प्लस आर एस सी गुणा में आई। अब देखिए बच्चों, अगर आपको आर्मेचर धारा का मान ज्ञात करना है तो इनके अंतर में इसका भाग दे दीजिए बच्चों, तो Ia बराबर पास होगा Eg माइनस Vt भाग Ra प्लस आर एस। तो आप आर्मेचर धारा इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। ये अपने पास चौथी समीकरण आ गई बच्चों। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करते हैं उत्पन्न वोल्टेज की, तो उत्पन्न वोल्टेज आपके पास, उत्पन्न पावर की अगर बात करते हैं तो कुल पावर आपके पास किस में पैदा हो रही है बच्चों, आर्मेचर में। तो डीसी जनरेटर में, डीसी श्रेणी जनरेटर में उत्पन्न शक्ति पीजी बराबर अपने पास क्या हो बच्चों, आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज ईजी गुणा में आर्मेचर धारा आई है, और रेटिंग अपने पास जनरेटर किस में बच्चों, किलोवाट। इसी प्रकार देखिए बच्चों, इसकी पावर रेटिंग अगर अपन बात करेंगे बच्चों, या आउटपुट पावर की बात करेंगे बच्चों, देखें डीसी श्रेणी जनरेटर की, यहां जनरेटर लिख लें बच्चों, की आउटपुट पावर या पावर रेटिंग है की बात है बच्चों, Vt गुणा में IL किलो। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 6। तो अगर आपके पास पृथक उत्तेजित जनरेटर में आपको केवीएल लगाना अच्छे समझ में आ चुका है बच्चों, तो श्रेणी जनरेटर में आपको सिर्फ Ra अपने जोड़ा है अलग से, और आपके पास सारी इक्वेशन अपने पास क्या रहेंगे बच्चों, सेम रहेंगी या समान रहेंगी बच्चों। नोट कर लें बच्चों। अब अपन करेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। एक बार इक्वेशन में आपको फिर रिपीट करवा देता हूं बच्चों। देखें तो इस बार आपको क्या क्या इक्वेशन आपको याद रखने बच्चों, देखें डीसी श्रेणी जनरेटर में। तो पहले अगर आपको Eg ज्ञात करना बच्चों, देखें तो Eg बराबर अपने पास होगा बच्चों Vt प्लस Ia Ra प्लस आर एस सी, ये अपने पास क्या बच्चों, श्रेणी फील्ड और आर्मेचर का कुल वोल्टेज ड्रॉप प्लस टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन नंबर अपने पास 1 आई थी बच्चों। देखिए अगर आपको Vt प्राप्त करना है बच्चों, तो Eg में से घटा दीजिए बच्चों दोनों वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर और श्रेणी फील्ड ड्रॉप। अगर आपको आर्मेचर धारा ज्ञात करनी है बच्चों Ia, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, Eg माइनस Vt, और भाग देंगे बच्चों आप Ra प्लस आर एस सी से। यदि आपको ज्ञात करना है बच्चों पावर जनरेटेड, कुल पावर कितनी पैदा हुई बच्चों, तो Eg को गुणा कर दें बच्चों आप Ia से। पावर रेटिंग हमेशा किलोवाट में होगी। अगर आपको ज्ञात करना है पावर आउटपुट, तो अपने पास क्या लिखेंगे बच्चों, Vt गुणा में IL, अगर आपको पांचों इक्वेशन समझ में आए बच्चों, तो आप इससे संबंधित किसी भी क्वेश्चन का आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें
और अंतर अपने पास सिर्फ क्या है बच्चों, पृथक उत्तेजन में, और यहाँ पे RA के साथ अपने क्या जुड़ा बच्चों, RAC। बस इतना ही अपने पास अंतर है। अगर आप पृथक उत्तेजन से अगर आप तुलना करके इसको पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको RA के साथ क्या जोड़ना है बच्चों, RAC, आपको सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपको जोड़ना है। क्वेश्चन करेंगे बच्चों अपन इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 1, एक डीसी श्रेणी जनित्र में उत्पन्न वोल्टता Eg 200 वोल्ट है। आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध, आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध 0.30 ओम व 0.20 ओम है। आर्मेचर में प्रवाहित धारा 50 एम्पीयर है। तो टर्मिनल वोल्टेज VT ज्ञात करें। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों आपको 225 वोल्ट, 250 वोल्ट, 175 वोल्ट, 150 वोल्ट। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखें बच्चों। क्वेश्चन से आपको डाटा नोट करने, क्या क्या आपको डाटा दिए गए बच्चों। उत्पन्न वोल्टेज का मान देखिए बच्चों, आपको दिया गया Eg 200 वोल्ट। आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया गया बच्चों 0.30 ओम। सीरीज फील्ड प्रतिरोध RAC बच्चों आपको दिया गया है 0.20 ओम। पूछा गया है बच्चों आपको टर्मिनल वोल्टेज VT का मान। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें, अगर अपन इक्वेशन अगर अपन यहाँ से निकालते हैं बच्चों, देखें तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे बच्चों। देखें सीरीज फील्ड का, ये अपने सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाई बच्चों, ये अपना आर्मेचर प्रतिरोध, यहाँ अपने पास उत्पन्न वोल्टेज हो रही थी बच्चों Eg, ये अपने पास RA, इसका मान दिया बच्चों अपने पास RAC, यहाँ अपने पास टर्मिनल वोल्टेज थी अपने पास VT। ठीक है बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, आर्मेचर में प्रवाहित धारा IA का मान आपको दिया गया बच्चों 40 एम्पियर। आर्मेचर प्रतिरोध RA का मान आपको दिया गया 0.30 ओम, इसका मान दिया बच्चों 0.20 ओम। आर्मेचर धारा आपको दी बच्चों 50 एम्पियर और उत्पन्न वोल्टेज Eg आपको दिया गया बच्चों 200 वोल्ट। अब देखें बच्चों, अगर आप इसमें KVL लगाते हैं बच्चों तो आपको किस प्रकार लगाना है बच्चों। देखें तो अगर अपन इस सिरे स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखें तो माइनस का Eg प्लस का IA RA और प्लस का अपने पास यहाँ क्या था बच्चों IA RAC, तो अपन इसको एक साथ लिख सकते हैं बच्चों। देखें RA प्लस RAC प्लस का VT बराबर मास क्या बच्चों 0। आपको ज्ञात करनी है बच्चों टर्मिनल वोल्टेज VT। अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज VT ज्ञात करनी है बच्चों, तो अगर अपन इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों अपना माइनस का हो जाएगा। तो VT बराबर अपन क्या लिखेंगे बच्चों Eg माइनस IA RA प्लस RAC। तो मान रख दीजिए बच्चों यहाँ पर देखिए VT बराबर Eg का मान दिया गया आपको 200, RA का मान दिया बच्चों, IA का मान दिया गया 50 एम्पियर और इन दोनों का जोड़ देखें बच्चों 0.30 0.20 0.50 होगा बच्चों। तो VT बराबर से 200 माइनस 50 गुणा में
0.50 मैंने पॉइंट राज बच्चों क्या लगा दिया यहाँ पे 100, ये अपने पास होगा 1/2, यहाँ पे हो गया बच्चों अपने पास 25, तो VT का मान अपने पास हो गया बच्चों 175 वोल्ट। तो आपके पास आंसर आपको सी ऑप्शन आपको क्या दिया बच्चों, सही दिया गया है। अब सिंपली अगर आप बच्चों याद रखते हैं तो आप याद भी रख सकते हैं बच्चों कि VT बराबर हमारे पास क्या था बच्चों, EG माइनस IA RA प्लस RAC। अगर आप इस इक्वेशन में मान रख देंगे बच्चों तो आपके पास VT का मान आपके पास प्राप्त हो जाएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट कर लें इसको। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों एग्जाम वगैरह में, और आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत सिंपल इक्वेशन है बच्चों, क्वेश्चन को साथ के साथ आप सोल्व करके देखें। और उत्पन्न वोल्टेज EG का मान हमेशा बच्चों आपके पास क्या है, VT से क्या होगा बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज EG का मान VT से अपने पास क्या बच्चों अधिक होगा। अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक DC श्रेणी जनित्र में आर्मेचर प्रतिरोध व क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध .50 ओम तथा 0.25 ओम है। बार परिपथ में प्रवाहित धारा का मान का मान 40 एम्पीयर है। यदि टर्मिनल वोल्टेज VT, यदि टर्मिनल वोल्टेज VT 200 वोल्ट प्राप्त हो रही है तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें, हाँ देखिए बच्चों, इस बार आपको क्या कह दिया बच्चों, उत्पन्न वोल्टता का मान पूछा गया है और टर्मिनल वोल्टेज VT का मान आपको दिया गया। ऑप्शन नोट करें बच्चों, देखें इसके। पहला ऑप्शन दिया आपको बच्चों 170 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया आपको 230 वोल्ट, 300 वोल्ट, 260। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास श्रेणी जनित्र है बच्चों तो अपने पास बच्चों देखें उत्पन्न वोल्टेज EG का मान जो अपने प्राप्त किया था बच्चों इक्वेशन से, उत्पन्न वोल्टता EG किस प्रकार अपन ज्ञात करें। देखिए बच्चों, सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपको दिया बच्चों 0.25 ओम, आर्मेचर प्रतिरोध आपको दिया बच्चों 0.50 ओम, उत्पन्न वोल्टता EG का मान आपसे पूछा गया बच्चों, टर्मिनल वोल्टेज VT का मान प्लस माइनस आपको दिया बच्चों 200 वोल्ट, और बाहर धारा IL का मान आपको दिया बच्चों 40 एम्पीयर। ठीक बच्चों, इस परिपथ में आप सिंपल सा आप KVL लगा दीजिए बच्चों आप। ठीक बच्चों, ये अपन क्या बच्चों, अगर आपको याद है तो आप सीधा इक्वेशन आप लगा सकते हैं बच्चों। तो देखें इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, देखें माइनस का EG प्लस का IA RA प्लस RAC प्लस VT बराबर कितना बच्चों 0। ये इक्वेशन आपको इसमें प्राप्त होगा बच्चों, माइनस का EG प्लस का IA RA, ये जुड़ जाएगा बच्चों RA प्लस RAC। ठीक बच्चों, आर्मेचर धारा आपको IA दी गई या बाहर धारा IA दी गई बच्चों, प्लस का VT बराबर क्या बच्चों 0। उत्पन्न वोल्टेज EG
बराबर अपने पास क्या बच्चों वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ए सी। मान रख दीजिए बच्चों, देखिए इस इक्वेशन में तो उत्पन्न वोल्टता ई जी बराबर देखिए बच्चों आपको ज्ञात करना है। इसका मान आपको दिया बच्चों 200 वोल्ट। आर्मेचर धारा का मान दिया बच्चों 40 और इन दोनों का जोड़ देखिए बच्चों 0.50 प्लस 0.25, दोनों का जोड़ अपने पास 0.75 प्राप्त होगा बच्चों। देखिए तो ई जी बराबर 40 गुणा में 0.75, मैंने पॉइंट हटा दिया बच्चों, क्या लगा दिया 100। सोल्व कर लिया बच्चों इसको, ये अपने पास होगा 3/4, ये अपने पास कितना होगा बच्चों 10। तो वोल्टेज अपने पास कितनी प्राप्त होगी बच्चों 200 प्लस 30, तो 230, यानी आर्मेचर में कुल उत्पन्न वोल्टता का मान 230 वोल्ट आपको प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी आपको क्या दिया गया बच्चों, इसका सही दिया। नोट कर लें बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए बच्चों, यदि आपको पावर रेटिंग दे रखी है बच्चों, तो आप पावर रेटिंग के अनुसार किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन अपन इससे संबंधित करते हैं बच्चों। देखें क्वेश्चन नंबर 3, एक डीसी श्रेणी जनरेटर की पावर रेटिंग 10 किलोवाट है। यदि इसके आउटपुट टर्मिनल पर उत्पन्न वोल्टता 200 वोल्ट है, तो इसके आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान होगा, प्रवाहित धारा का मान, ऑप्शन ए दिएगा बच्चों आपको 25 एम्पियर, बी 50 एम्पियर, ऑप्शन सी दिएगा बच्चों 75 एम्पियर, ऑप्शन डी दिएगा बच्चों आपको 100 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब आप देखें बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको पावर रेटिंग दी गई बच्चों, और पावर रेटिंग आपको कितनी दी गई बच्चों 10 किलोवाट। ठीक है बच्चों, अपने क्या पढ़ा था बच्चों, देखें आउटपुट पावर बराबर अपने पढ़ा था बच्चों वीटी गुणा में आईएल किलोवाट। ये आईएल अपने पास देखिए बच्चों, ये आईएल मैंने बताया था बच्चों, इसमें आईएल बराबर आईए भी हो सकता है बराबर, क्योंकि और आईएसी, क्योंकि तीनों अपने पास क्या बच्चों श्रेणी में है। अब देखिए बच्चों, आउटपुट पावर आपको दी गई बच्चों, या पावर रेटिंग कितनी दी गई बच्चों 10 किलोवाट, तो 10 गुणा मैंने क्या लिख दिया बच्चों इसको 1000। टर्मिनल वोल्टेज आपको 200 वोल्ट प्राप्त हो रही बच्चों। देखिए आपसे पूछा गया बच्चों आर्मेचर धारा का मान, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया बच्चों आई है, तो तीनों अपने पास बराबर है बच्चों। अब देखिए सोल्व कर ले बच्चों, ये 5 पे गया बच्चों, तो आर्मेचर धारा आई का जो मान प्राप्त होगा बच्चों वो अपने पास होगा 50 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो ऑप्शन बी आपका क्या दिया गया बच्चों, आपको सही दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, नोट करें इस क्वेश्चन को। तो इस प्रकार आप बच्चों देखें इक्वेशन के द्वारा आप मान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। देखें 3 क्वेश्चन बच्चों मैं आज आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बच्चों, तो क्वेश्चन नोट करें बच्चों, और क्वेश्चन के रिप्लाई जरूर करें बच्चों आप।
कोई दिक्कत आती है तो आप पूछें भी बच्चों जरूर इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर आप आज अपना होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों आपको, देखें नेक्स्ट पार्ट में अपन डीसी शंट जनरेटर करेंगे बच्चों। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें बच्चों। एक डीसी जनरेटर कि 1000 आरपीएम पर में 1000 आरपीएम पर उत्पन्न वोल्टता 200 वोल्ट है यदि चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव 25% बढ़ा दिया जाए तथा घूर्णन गति को 50% कम कर दिया जाए तो उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। उत्पन्न वोल्टता का मान ज्ञात करें। तो Eg2 का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करें। एक पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में उत्पन्न वोल्टता 250 वोल्ट है। आर्मेचर प्रतिरोध आर्मेचर प्रतिरोध RA 0.20 ओम है तथा भार धारा 50 एम्पीयर है। तो आउटपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन में मान रखना, आपको मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आप याद करें। श्रेणी जनरेटर से एक डीसी श्रेणी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध RA 1 ओम, क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध RSC 0.25 ओम, बाहर धारा 40 एम्पीयर तथा उत्पन्न वोल्टता 250 वोल्ट है। तो आउटपुट वोल्टेज ज्ञात करें। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए बच्चों होमवर्क के लिए। तीनों क्वेश्चन आप करें और क्वेश्चन करने के बाद बच्चों कमेंट जरूर करें, रिप्लाई जरूर करें। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप पूछें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।